Good morning, students. Hope you are safe and you should stay at home for your safety. So, today we start our chapter number 5, acid, bases and salts. हमने छुट्टियों से पहले 4 चैप्टर हम कर चुके थे. आज 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्ट्स देखते हैं, जैसे घरों में हम नींबू यूज़ करते हैं, लेमन, शुगर, विनेगर, टर्मरिक, ये सब चीज़ें आप घरों में यूज़ करते हो. अभी आपको इन सब का ये नहीं पता कि एसिड हैं, बेसिस हैं या सॉल्ट्स हैं. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किन सब्सटेंसेस को हम एसिड कहते हैं, किन को बेसिस कहते हैं और कौन से आपके सब्सटेंसेस सॉल्ट्स होते हैं. सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. आप अपनी डेली लाइफ में ये सभी सब्सटेंसेस यूज़ करते हो. नींबू यूज़ करते हो, हल्दी यूज़ करते हो, शुगर, कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हो, विनेगर. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट सेम है? क्योंकि जब आप लेमन देखते हो, लेमन खाते हो, वो आपको खट्टा महसूस होता है. शुगर खाते हो, वो मीठा लगता है आपको. तो ये इन सभी चीज़ों के टेस्ट अलग अलग होते हैं. तो इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ. अगर आप आज तक आपने इन सब चीज़ों को नहीं टेस्ट किया है, तो अभी भी आप इनको टेस्ट करके देख सकते हो कि हर चीज़ का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है. क्यों? बिकॉज दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 सब्सटेंसेस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. नेक्स्ट, आपके पास नीचे आपकी बुक में एक टेबल गिवन है. उसमें आपके बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं. लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टर्मरिक, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगो, कुकुम्बर. इन सभी चीज़ें आपने अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, खाई भी हैं अपनी लाइफ में. तो इन सब चीज़ों का आपने ये देखना है कि इनका जो टेस्ट है वो किस तरह का टेस्ट है. लेमन का टेस्ट में आपके पास या तो सोर होगा, सोर मीन खट्टा, या फिर बिटर होगा, बिटर मीन कड़वा, या फिर इससे अलग कोई भी टेस्ट. ठीक है, इससे डिफरेंट कोई भी टेस्ट होगा. आपने इन पूरी टेबल को आपने फिल करना है. जैसे लेमन जूस आपको खट्टा लगता है, सोर टेस्ट होता है, इसके आगे आप सोर लिखेंगे. ऑरेंज जूस आपका सोर टेस्ट का होता है. इसी तरह आपने ये पूरी टेबल आपने फिल करनी है इन सभी सब्सटेंसेस का टेस्ट के अकॉर्डिंग. देन आगे देखिए चैप्टर में क्या है. यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट्स एंड सम टेस्ट सॉल्टी. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि इन सभी सब्सटेंसेस के जो टेस्ट हैं वो सब डिफरेंट है. देन वी कम टू द पॉइंट, मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, एसिड एंड बेसिस. एसिड्स, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. अभी आपने बहुत सारे सब्सटेंसेस को देखा, उन सभी सब्सटेंसेस में कुछ एक का टेस्ट सोर है. सो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. इन जो जितने भी ये सब्सटेंसेस है सोर टेस्ट के हैं, उन सभी सब्सटेंसेस क्यों हैं उनका सोर टेस्ट? क्योंकि वो क्या होते हैं? एसिड. मीन्स जिन भी सब्सटेंसेस का खट्टे होते हैं नेचर में, टेस्ट में जो भी सब्सटेंस आपके टेस्ट में खट्टे हैं वो सभी आपके किस कैटेगरी में आते हैं? एसिड. एंड द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक. उनका केमिकल नेचर कैसा है? एसिडिक है, इसीलिए उनका टेस्ट कैसा है? खट्टा. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रिया विच मीन्स सोर. सोर मीन खट्टा. दिस द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स. क्योंकि आपके सभी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, तो इनमें जो भी एसिड होता है वो किस टाइप का आपका एसिड होता है? नेचुरल एसिड. एसिड आपके कई टाइप के होते हैं, बट आप अभी 7th स्टैंडर्ड पे सिर्फ नेचुरल एसिड्स के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा आपने अपने घरों में सबने देखा होगा. घरों में अपने मम्मी, आपकी मदर हैं जो वो यूज़ करती हैं किचन में बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? डज इट टेस्ट सोर? क्या ये खट्टा है? इफ़ नोट, व्हाट इज़ इट टेस्ट? अगर नहीं है, आपने कभी बेकिंग सोडा खाया है, तो उसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज़ नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स अगर
खट्टा तो नहीं है, वो खट्टा नहीं है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। तो उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। बिटर मीन कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट है। दो सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड अंडर बेसिस, उनका हम क्या कहेंगे? बेसिस, बेसिक सब्सटेंस। और इसकी क्या एक और पहचान होती है बेसिक सब्सटेंसेस के? अगर आप उनको अपने फिंगर्स के बीच में टच करो, फिंगर्स के बीच में टच करो तो वो थोड़ा सोपी नेचर का होता है। सोपी, जैसे आपने अपने घरों में देखा है कि सोप को आप अपनी उंगलियों के बीच में दबा के देखो तो थोड़ा चिकना चिकना लगता है। उसी तरह जितने भी बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं उन सब का जो जब आप उनको फिंगर्स में ऐसे टच करते हो तो वो कैसा टच होता है? उनका सोपी टच। क्लियर? तो बेसिस जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनकी दो आपके पास पहचान है। फर्स्ट कौन सी है? उनका टेस्ट होता है बिटर, और दूसरा है उनका टच कैसा होता है, उनका फील कैसा होता है? सोपी नेचर का। सो द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। क्लियर? एसिड सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो सब्सटेंस उसमें टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दोज आर सोर इन टेस्ट, which are those are acid substances, and which substances are bitter in taste are known as basic substances. If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अब आप जितने भी substances हैं नेचर के अंदर, आप उन सबको तो खाकर नहीं देख सकते। कोई सभी उनके लिए फिर हम क्या यूज़ करें? उनसे हमें कैसे पता लगे कि ये एसिड है या बेसिस है? क्लियर? क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, उनको आप खा नहीं सकते, उनको टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए हम एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं कि आइदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दो सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। इंडिकेट करने का मीनिंग क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है बताना, जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को बताते हैं। तो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि ये सब जो आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंसेस। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स को यूज़ कैसे करें हम किसी को कि कोई भी सब्सटेंस को एसिड या बेसिक बताने के लिए? उसमें हमें क्या करना है? जो भी किसी भी सब्सटेंस का हमें ये पता लगाना है कि वो एसिड है या बेसिस है, उसके लिए आपने क्या करना है? जो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, इंडिकेटर्स को हम उसके सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है और वो वही कलर आपको बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल्स। चाइना रोज़ क्या होता है? जो गुड़हल का पेड़ होता है, गुड़हल के पत्ते फूल होता है, उससे हम पता लगाते हैं इसका। तो ये सारे टर्मरिक हल्दी होती है, लिटमस भी नेचुरल होता है। ये सारे आपके क्या है? इंडिकेटर्स हैं और ये नेचर में मिलते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट देखिए, देयर आर सम एसिड्स। जो आप अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें खाते हो, अब आपको उनमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के उनके अंदर एसिड्स हैं। तो फर्स्ट देखिए विनेगर। विनेगर सिरका हम घर में सब यूज़ करते हैं, विनेगर बोलते हैं उसे। उसके अंदर कौन से टाइप का एसिड होता है? आपका एसिटिक एसिड। क्लियर? देन आंट स्टिंग। आंट जो अब ये आंट जब आपको काट जाती है, कोई भी चींटी होती है जब आपको काट जाती है तो उससे क्या आपको पेन फील होता है? वो पेन किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। क्योंकि जो आंट का जो स्टिंग है, जो उसने डंक आपकी बॉडी के अंदर डंक मारती है, तो जिससे वो क्या होता है? उसकी बॉडी के अंदर से फॉर्मिक एसिड वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? पेन फील होती है। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस मीन्स खट्टे। जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनको हम सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, सच एज ऑरेंजेस, लेमन। उन सब के अंदर कौन सा एसिड होता है? आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक। नेक्स्ट है कर्ड। कर्ड सबको पता है, दूध से बनाते हैं। कर्ड कब बनती है? जब हम दूध जो आपकी कर्ड होती है, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? आपका लैक्टिक एसिड। स्पिनिच के अंदर कौन सा होता है? आपका ऑक्सैलिक एसिड। आंवला सिट्रस फ्रूट्स, उनके अंदर
क्या होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो आपका विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी का सोर्स होता है वो क्या होते हैं आपके एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है आपका टेमाइन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एक्सेट्रा। इमली जो आपकी खट्टी चीज़ें होती हैं, ग्रेप्स होते हैं, अनराइप मैंगोज, इन सब के अंदर क्या होता है आपका टारटेरिक एसिड। टारटेरिक एसिड ये सभी जितने भी आपके यहाँ पर जितने भी एसिड्स थे यहाँ पे जिनको अभी हमने डिस्कस किए, वो सभी एसिड्स कैसे हैं आपके नेचुरल एसिड्स। ये सारे एसिड्स आपके नेचुरल एसिड्स होते हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड टारटेरिक एसिड, दीज आर नेचुरल एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक्स की। बेस आपने लाइम वाटर जो होता है आपका, लाइम वाटर के अंदर जो बेस होते हैं आपके बेस का मैंने जो आपको बताया था कि कैसा होता है, उनका बिटर टेस्ट होता है, क्लियर। और दूसरा उनका जो टच होता है वो सोपी टच होता है। तो बेसिस कौन कौन से हम नेचर में हमें मिलते हैं, जैसे लाइम वाटर है, लाइम वाटर के अंदर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप आप घरों में सभी यूज़ करते हैं, सोप के अंदर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये इसके अंदर भी क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, क्लियर। ये सभी जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए ये सभी आपको क्या नेचर में मिलते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं ये सभी। और इनके अंदर जो हमने डिस्कस किया कि जितने भी एसिड हैं इन सबको एसिड्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड्स, एंड दीज आर बेसिस, क्लियर। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। अभी हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स दो सब्सटेंसेस विच हेल्प अस टू डिटरमाइन आइदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल डाई की तरह होता है, डाई जैसे लिटमस ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि हमें लिटमस नेचर में मिलता है और इंडिकेटर है हमारा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपका एक लिचन प्लांट होता है। ये देखिए इस तरह का एक प्लांट है लिचन प्लांट, इस तरह का प्लांट होता है ये लिचन प्लांट। इस लिचन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको। इसका कलर कैसा होता है, मॉव, पर्पल सा जो कलर होता है, पर्पल से कलर का ये होता है। जो आपका लिचन है पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडिड टू एन एसिड सॉल्यूशन, अब इसको इंडिकेटर को यूज़ कैसे करें आप, इसका जो पर्पल कलर का इसका जो सॉल्यूशन होता है लिटमस का, उसको हम अगर एसिड में डालते हैं, व्हेन एडिड टू एन एसिड, किसी सब्सटेंस में डालते हैं, और अगर वो आपका सब्सटेंस रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, तो ये क्या होता है आपका एसिड, क्लियर। एंड एडिड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, और जब इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये कैसा हो जाता है आपका ब्लू कलर का। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप पेपर। ये आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और आपको लिटमस की स्ट्रिप्स भी आती हैं, उन स्ट्रिप्स की हेल्प से भी हम इसको देख सकते हैं। स्ट्रिप्स का कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिप्स को हम उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके देखते हैं, ठीक है, और उससे हमें हेल्प मिलती है कि किस जो आपका सॉल्यूशन है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो वो एक एसिडिक है और बेसिक नेचर का है, क्लियर। नेक्स्ट है एक एक्टिविटी है इसमें। इस एक्टिविटी में क्या है, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। किसी भी आप उसमें एक वाटर के अंदर लेमन जूस मिक्स कीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन, ये आपको वैसे मार्केट में नहीं अवेलेबल होता, तो इस तरह का आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसको हम लैब में कर सकते हैं। लैब में हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन भी है और लिटमस पेपर भी है। हम बाद में जब हमारे स्कूल ओपन होंगे ये एक्टिविटी मैं आपको क्लास में स्कूल में करके दिखाऊंगी लैब में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कुछ ये दे रखे हैं आपको, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। उन सब्सटेंसेस को आपने इसी लिटमस पेपर की हेल्प से देखना है कि वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं, क्लियर। नेक्स्ट है
न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अभी हमने बात की कि एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं, बट वो सब्सटेंसेस जो ना एसिड हैं और ना ही बेसिस हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, ज़ीरो, न्यूट्रल। तो साइंस की लैंग्वेज में न्यूट्रल का क्या होता है कि जिसके ऊपर किसी चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं होता, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। अगर वो एसिडिक नहीं है तो ब्लू कलर जो इसका लिटमस टेस्ट करेंगे हम उसके ऊपर, तो लिटमस का जो टेस्ट है उसके अंदर कोई भी इसका ना तो इसका रेड कलर आता और ना ही इसका ब्लू कलर आता। तो वो सब्सटेंसेस जो लिटमस सॉल्यूशन से कोई भी कलर चेंज नहीं होता जिनका, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दूसरे तरीके से कहें हम कि जो सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये ना ही तो आपके एसिडिक हैं और ना ही आपके बेसिस हैं। क्लियर? तो 3 चीज़ें आज हमने डिस्कस की। फर्स्ट है आपकी एसिडिक। एसिडिक कौन से होते हैं? दोज आर सोर इन टेस्ट। बेसिस कौन से होते हैं? विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोप इन टच। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल कौन से होते हैं? दोज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। यहाँ तक क्लियर आपको? ये तीनों डेफिनेशंस आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इन सब के इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।